एक बार की बात भाई, एक आदमी का भरा पूरा परिवार था, पर लेकिन परेशान बहुत था, तनाव बहुत रहा। क्या करता, कहता रहे सारे घर का खर्चा मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, आना जाना ये वो सब मन करना पड़े, मैं बड़ा परेशान हूं। अरे कोई देनी है, कोई नहीं, सब लेनी है मेरे पास। 24 घंटे दिमाग में तनाव, परेशानी परेशान, यानी तो परेशान, वहां तो परेशान, ना बालका तो ढंग से बोलना और ना घर वाली तो ढंग से बोलना, ना माँ बाप से बोलना। जब देख के सब लड़ने तैयार, क्यों कि भाई सबका खर्चा मैं ही करूं। दुखी और निहायत दुखी। हर टाइम तनाव में, चिंता, सुख की सांस नहीं। एक बार की बात ऐसी हुई कि उसका लड़का था जो 7-8 साल का था, वो आया कि पापा मैंने जो स्कूल का होमवर्क है वो करवा दो। उन्होंने वो भी डांट डपट का भगा दिया, 2-4 मारे, डांटा डपटा बजा दिया, कहते जा मेरे बस का नहीं। क्यों, पहले खुद अवसाद लिए बैठा, तनाव लिए बैठा, चिंता, परेशान, कोई रास्ता नहीं। उसका जो है आधे पौने घंटे बाद जो गुस्सा आया था, वो गुस्सा शांत होया। उसके दिमाग में आई, कम से कम देखते लूं भाई लड़का आया किस लिए था, क्या बात हो गयो। तो देखने लग रहे हो, उसके कमरे में जाकर देखा तो सो रोज उसको वो सोने लग रहे हो भाई। और उसके हाथ में जो होमवर्क की जो कॉपी थी वो हाथ में ही थी। उन्होंने कॉपी ली, उन्होंने उठा कर रखना, देखने लगे तो खुली पड़ी थी। होमवर्क का शीर्षक था आज जो बात जो है बुरी लगे हैं, आगे जाके अच्छी लगेंगी। जो आज जो बात है जो बुरी है, बुरी लग रही है, वो अगली बार आगे जाके कुछ दिन बाद जाके वो अच्छी लगेंगी। इस पे जो है उन्होंने एक पैराग्राफ लिखना था। जब शीर्षक पढ़ा तो उस देखा उसने, उस लड़के ने उसके ने लिख रखा था कुछ। बड़ी उत्सुकता हुई, चल तू पढ़ के तो देख कि इसने क्या लिखा, क्या दिमाग में इसके। कहने लगा, उसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे फाइनल एग्जाम जो है ना शुरू में बुरे लगे हैं, जो फाइनल पेपर हैं शुरुआत में बुरे लगे हैं, लेकिन बाद में जो छुट्टी हो ना उसके बाद वो बहुत अच्छी लगे। समझ में आयो कि जब एग्जाम दो फाइनल है वो मैंने बुरे लगे हैं, पर लेकिन उसके बाद जो छुट्टियां हो ना वो मैंने बहुत अच्छी लगे। और जो कड़वी स्वाद वाली दवाई है ना, दवाई जब लूँ ना मेरा बहुत बुरा लगा है, लेकिन जब मैं उससे बीमारी ठीक हो ना बड़ा बहुत अच्छा लगा। कहता जो घड़ी है ना, घड़ी अलार्म जो है सुबह मैंने टाइम पर उठा हुआ है ना, मैंने बहुत बुरा लगा है, लेकिन फिर इस बात में भी ध्यान करूं कि देखे यो कि मैं जागू हूं, सोऊं नहीं, मैं जिंदा हूं, इस बात ना अवगत करावा है कि तू जिंदा, तू खड़ा हो, इसलिए मेरे को वो अच्छी लगे। और हे भगवान, आपका शुक्रिया है कि आपने मेरे को पिता दिया। जब वो मैंने डांटे डपटे ना बहुत बुरा लगे है, लेकिन जब मैंने खिलौने लावे, जब मैंने खिलावे, जब मेरे को अच्छा अच्छा खिलावे तो मेरे को बहुत अच्छा लगे है। और मैं इस बात का गर्व महसूस करूं कि मेरे पास मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है ना, उसके पिता भी नहीं है। मेरे पास एक माँ है, जो मेरे दोस्त के पास, दूसरे दोस्त के पास उसके माँ नहीं है। मैं आपका शुक्रिया कैसे कैसे अदा करूं। जब उस लड़के के बाप ने ये चीज सुनी और पढ़ी तो कहा करंट लाग जा रहा इंसान का, तो करंट सा लगा और उछट कर बैठा, किताब उठा कर रख दी, अपने कमरे में आया और बिल्कुल शांत हो गया।
सोचने का नजरिया बदल गया। कहने लगा मैं पूरे परिवार का खर्चा करूं, पूरे परिवार का मैं खर्चा करता हूं, इसलिए करता हूं कि परिवार मेरा है। परिवार किसका है? कि मेरा है, इसलिए मैं खर्चा करूं। दुनिया के साथ देखो तो परिवार नहीं होते, अकेले रहे लोग बाग, इसलिए मेरा परिवार है तो मैं खुश नसीब हूं। हे भगवान, तूने इतनी अच्छी मेरे को परिवार दे रखा। मैं अपने घर का पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊं कि हे भगवान, आपने मेरे को एक घर दे रखा जो मेरा है। दुनिया के पास तो घर ही नहीं है, बहुतों के पास तो। हे भगवान, आपने मेरे माँ बाप दे रखे हैं इतने अच्छे, जो मेरे साथ रहते हैं, जिनकी मैं सेवा कर सकूं। और वो सोच कर जो जो तनाव था सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। परेशानियां जरूर आती हैं, उन परेशानियों को जब तक नकारात्मक सोचते रहोगे, उल्टी दिशा में सोचते रहोगे, वो परेशानियां तनाव बनकर दिमाग पर बैठी रहेंगी, हटेंगी नहीं। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं परेशानियों को अगर सकारात्मक सोच डाल लो, सही लाइन पे सोच लो, तो वो कभी भी इंसान को परेशान नहीं कर सकता।